Hello everyone, welcome to Study Point. Today we are going to continue class 10th chapter number 3 pair of linear equations in two variables. So in this video we are going to continue exercise 3.1. So आज हम question number 2 करेंगे. So second question is the coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for rupees 3900. Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind for rupees 1300. Represent this situation algebraically and graphically. So इस सिचुएशन में बोल रहे हैं कि कोच है जिन्होंने सबसे पहले 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स परचेज़ की रुपीज़ 3900 में, और बाद में उन्होंने एक और बैट लिया और 3 बॉल्स और ली सेम काइंड की रुपीज़ 1300 में. सो हमने इन दोनों सिचुएशंस को सबसे पहले अलजेब्रिकली मतलब इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है एंड देन उन इक्वेशन से उन लाइन से ग्राफ बनाना है. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल्स टू x रुपीज़ एंड लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल्स टू y रुपीज़. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले उन्होंने 3 बैट्स लिए. तो 3 बैट्स मतलब 3 इंटू एक्स. जब भी हम कोई चीज़ लेते हैं, जैसे एक चीज़ ली, अगर मान लीजिए वो एक पेन लिया आपने 5 रुपीज़ का, तो ऐसे तरह से आपने 3 और पेन लिए उसी तरह के. एक पेन की कॉस्ट है 5 रुपीज़ और आपने 3 पेन लिए, तो टोटल कॉस्ट कितनी बनेगी उन तीनों पेन्स की? 15 रुपीज़. आपने कैसे फाइंड किया? 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया. तो इस केस में भी हम मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे, 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. प्लस 6 बॉल्स ली मतलब 6 इंटू वाई. अब प्लस क्यों किया? क्योंकि टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है बैट एंड बॉल की, तो उसके लिए हमने ऐड किया. तो टोटल कॉस्ट हमें कितनी दी हुई है? रुपीज़ 3900. सो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई. इसको हम और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो हम अगर 3 कॉमन निकाल दें दोनों में, दोनों साइड से, सो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा. x प्लस 2y इज इक्वल टू 30. सो ये हमारी इक्वेशन और सिंप्लीफाई हो जाएगी और इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे. इसी तरह से सेकंड केस क्या बनेगा? लेटर शी बाइज अनदर बैट. सो अनदर बैट का मतलब सिर्फ एक ही बैट बाय किया है, तो सेकंड इक्वेशन में x 1 इंटू एक्स लिखिए या x अकेला लिखिए, बात एक ही है. प्लस 3 मोर बॉल्स. 3 मोर बॉल्स का मतलब है 3 इंटू वाई इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट कितनी बनी दोनों की? 1300. सो ये हमारी आ जाएगी सेकंड इक्वेशन. इसको हम आगे सिंप्लीफाई नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, तो यही हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई. सो हमें दोनों इक्वेशंस मिल गई है, तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन. सो हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया क्वेश्चन का. अब हम सेकंड पार्ट करेंगे, मतलब इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे. सो अब हम इस तरह से टेबल्स बना लेंगे दोनों इक्वेशन के लिए. अब हम सॉल्यूशंस पुट करेंगे. सो देखिए, अगर आप यहाँ पर पहली इक्वेशन के लिए अगर हम टेबल बनाएं, अगर हम x को 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कुछ आएगी 650 के अराउंड. तो 650, एक वैल्यू 0 और दूसरी 650, काफ़ी डिफरेंस हो जाएगा. तो हम यहाँ पर थोड़े बड़े नंबर्स को पुट करना स्टार्ट करेंगे. सो मान लीजिए अगर मैं x को 100 पुट करती हूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 100 प्लस 2y इज इक्वल टू 1300. 2y 1300 माइनस 100 चल जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 1200 डिवाइडेड बाई 2, y इज इक्वल टू 600. सो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 600. ये वाला जो पार्ट है आप शो करना चाहे तो कर भी सकते हैं कैलकुलेशन पार्ट, और अगर आप इसे रफ वर्क में रखना चाहे तो रफ वर्क में भी रख सकते हैं. इसी तरह से हम सेकंड सॉल्यूशन में फाइंड करेंगे, जो कि अगर हम x की वैल्यू 300 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 500. इसी तरह से आप सेकंड इक्वेशन के लिए भी वैल्यूज़ पुट करेंगे. अगर हम x को यहाँ पर भी 100 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आती है हमारे पास यहाँ पर 400. और अगर आप मान लीजिए इसे 400 पुट कीजिए, x को 400 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आती है आपके पास 300. इस तरह से आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, छोटी से बड़ी, जो भी आपको इजी लगती है कैलकुलेशन में. सो हमारे पास सॉल्यूशंस आ गए. अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे.
सो हमने ग्राफ बना लिए। अब यहाँ पर मैंने 100, 200 इस तरह से डिवीजन लिए क्योंकि हमें वही वाले नंबर्स यूज़ होंगे। सो अब हम पहली इक्वेशन को प्लॉट करेंगे। सो पहला हमारा सोल्यूशन है 100 एंड 600। तो x का 100, यहाँ पर आप ज़ीरो ओरिजिन भी लिख लीजिए, x का 100 एंड y का 600। इट मीन्स इन दोनों का बीच वाला पॉइंट यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट जाएगा यहाँ पर। दूसरा पॉइंट था आपके पास 300, 500, मतलब x का 300 एंड y का 500। तो सेकंड पॉइंट आपका जाएगा, आप चाहे तो इसे डॉटेड लाइन से भी शो कर सकते हैं इस तरह से। सो ये आपका सेकंड पॉइंट। अब हम इन्हें स्केल से ज्वाइन कर देंगे। सो अब हम पॉइंट्स को भी लिख लेंगे 100, 600 एंड 300, 500। आप ये ग्राफ पेपर पे ही प्लॉट करिए ताकि आपको और अच्छे से प्रैक्टिस हो इस चीज़ की। और लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने इस तरह से इक्वेशन ज़रूर मेंशन करनी कि वो किस इक्वेशन की लाइन है। इसी तरह से हम दूसरे लाइन को भी प्लॉट करेंगे। सो हमारा पॉइंट पहला है 100, 400, मतलब x का 100 एंड y का 400। तो पहला पॉइंट जाएगा यहाँ पर। दूसरा पॉइंट है 400, 300, मतलब x का 400 एंड y का 300 यहाँ पर। सो अब हम इन्हें भी ज्वाइन कर देंगे। सो इस तरह से आपकी सेकंड लाइन भी बन गई। जब हम इसे ग्राफ पेपर पे ज्वाइन करेंगे तो ये प्रॉपर परफेक्शन के साथ आपके सारे पॉइंट्स प्लॉट होंगे। सो दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन। I hope this question is clear to you all. Thanks for watching this video.